हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनका अगला कदम 1 to 15 जुलाई तक क्या रहने वाला है। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अपने मन में उस सवाल को दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि। उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। देखते हैं 1 to 15 जुलाई आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि, आपकी लव लाइफ 1 to 15 जुलाई कैसी रहने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आप नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, बट आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आपको अपनी गलतियां रियलाइज़ हो। और 1 to 15 जुलाई में तो स्पेशली मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको शिद्दत से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि बस आप आ जाओ, चाहे कुछ भी हो, आप उनके सामने आ जाओ, आप उनसे बात कर लो। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि वो भूल जाना चाहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। वो भूल जाना चाहते हैं कि आप दोनों ने कितनी गलतियाँ की, आप दोनों की क्या गलतियाँ थी, आप दोनों को क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। वो कुछ याद नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लाइफ में आप दोनों फिर से एक हो जाओ। उसके लिए देखो, मैनिफेस्टेशन तो उनका ज़बरदस्त चल रहा है। वो ये भी देख रहे हैं, पता है, वर्क कर रहे हैं अपने इस रिश्ते पर। इन 15 दिनों में वो ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ें गलत हुई, क्या चीज़ें सही हुई, क्यों हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, इस पर भी उनका फोकस है। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि यस, थोड़ा गुस्सा तो वो है, वो आगे से आपके पास नहीं आना चाहते। वो सिर्फ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो तुमने मुझे दर्द दिया है ना, जो तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुम्हें रियलाइजेशन होना चाहिए। वो ये सोच रहे हैं आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनके साथ चीटिंग की है, आपने उनको बहुत पेन दिया है, दर्द दिया है, और वो ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे। उन्होंने आपको प्यार ही किया था। जब इंसान कोई दिल से सच्चा प्यार करता है, वो ही इसी तरह नाराज़ होता है। जो दिल से प्यार नहीं करता है ना, जिसे पता है कि भाई वो खुद भी चीटिंग कर रहा है, वो नाराज़ नहीं होता है। वो कहता है चलो जाने दो यार, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, कुछ लोगों का नेचर होता होगा आप लोग कहोगे कि मैम ऐसा नहीं होता, हम ऐसे नहीं है, तो ठीक है, कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि जो दिल से करता है ना, वो ही गुस्सा होता है। जो अपना होता है, हम कहते हैं ना, जो अपना होता है वो ही डांटता है, वो ही गुस्सा करता है। वैसे ही ये पर्सन भी, आपके जो पर्सन है वो लॉयल है, वो इस रिश्ते को चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इन 15 दिनों में वो सिर्फ मैनिफेस्ट करने वाले हैं कि आप उनके पास चले जाओ, और वो आपको उसी वक्त माफ़ करके और आपके साथ एक नई शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं और क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर के रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। ओह, वोल्टिक कमिटमेंट। ओके, पता है आपके पार्टनर को क्या लग रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीटिंग की है, क्योंकि आप सिर्फ उन्हें यूज़ कर रहे थे, चाहे वो कैसे भी, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मेंटली, इमोशनली, सिर्फ आप यूज़ कर रहे थे। एक्चुअली आप थे नहीं उनके साथ, इसकी वजह से वो गुस्सा है। मुझे ये अब समझ में आ रहा है कि वो गुस्सा क्यों है, और वो खुद आगे होकर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करो, आप खुद कमिट करो कि यार मुझसे गलती हुई है। आपको खुद को समझ आना चाहिए कि आपने क्या खोया है। आपको समझ में आना चाहिए था कि एक लकी चार्म था आपके पास में, जिसको आपने खो दिया। अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप रियलाइज़ करो, उसके लिए वो टाइम देने के लिए तैयार है।
आपके पर्सन आगे होकर तो नहीं आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि इस जगह उनकी वैल्यू नहीं की जा रही है, उन्हें सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। सो ये 15 दिन में आपके पार्टनर सिर्फ मैनिफेस्ट ये करेंगे कि आपको समझ में आया कि आपने क्या खोया है, आपको उनकी वैल्यू समझाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, और देखते हैं आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए कैसे होंगे। वृश्चिक राशि, आप जस्टिस की एनर्जी में होगी भाई, जो मैंने किया वो सही किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा आप लोड नहीं ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप देख भी नहीं रहे हो कि भैया ठीक है जाने दो। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, कुछ ना कुछ तो आपने गलती की है, कुछ तो मतलब पता है जब इंसान प्यार में होता है ना, दो तरह के लोग होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है कि यार यही है जो भी है वो यही है, और दूसरा होता है वो प्रैक्टिकल है कि भाई जब तक है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, या फिर कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए मुझे, तुम नॉर्मल रहो। आजकल कितनी ये सब शिप चल रही है, लाइक ये नैनो शिप है, ये पता नहीं मुझे तो नाम भी याद नहीं है, कि फ्रेंडशिप है कि ये क्या है, मतलब बहुत अलग अलग तरह से लोग कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम सिर्फ फ्रेंड है, हम सिर्फ फ्रेंड विद बेनिफिट है, हम सिर्फ इस तरह का ही रिश्ता चाहते हैं, लाइक सो मच बाबा। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी स्कॉर्पियो अपने मतलब के लिए इस रिश्ते में थे, बहुत यहाँ पर कनेक्शन, वाइब्स, प्यार ये सब फील नहीं हो रहा है मुझे। अब आपको ये लगने लगे है कि भैया बहुत लोड है यहाँ पर, अब मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए, या फिर अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, इस पे फोकस करना चाहिए। आप भी थोड़ा गुस्से में हो, आप भी इसको लविंग एनर्जी में नहीं लेने वाले हो इन 15 दिनों में। तो अगर आप में से कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ब्रेकअप है, तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम है इन 15 दिनों में। जब तक दोनों में से एक को भी रियलाइज़ नहीं होगा, तब तक, स्पेशली आपको रियलाइज़ नहीं होगा इस रीडिंग में, इस रीडिंग को देखते हुए मैं बोल रही हूँ कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा तब तक चीज़ें ठीक कैसे होंगी। मर्क्यूरी रेट्रोगेट कहता है कि भाई बहुत कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ सकते हैं आप दोनों में, अगर बात करना चाहोगे तो झगड़ा हो जाएगा, अगर कुछ सही बोलना चाहोगे तो सामने वाले को समझ में गलत आ जाएगा, और फिर न्यू बिगनिंग होना बहुत मुश्किल है, फिर से ये चीज़ें ख़राब होंगी, लेट गो होगा। फायर साइन कहता है कि आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर या फिर आप, स्पेशली आपकी एनर्जी है तो आप बहुत ज़्यादा फायरी बिहेव कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो भाई मैंने तो बहुत कुछ किया, तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। सो खुद के लिए ही सेल्फ को ही बचाने की कोशिश करना, वो ही आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन वेडिंग, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करके जाओ, आपकी फैमिली में कोई शादी हो या कुछ हो, या फिर एक और यहाँ ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो जाओ। आप किसी, ये टाइम पीरियड में क्या होगा कि यार ये तो है नहीं मेरी लाइफ में, तो क्यों ना मैं घूम लूँ, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि भाई मैं तो कहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, किसी और के साथ जा रहा हूँ, तो वो वाली एनर्जी भी है। ये एनर्जी कब होती है? जब आप ट्रू लव नहीं कर रहे हो, किसी को दिल से प्यार नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ किसी को यूज़ कर रहे हो अपनी बेनिफिट के लिए, तो ये एनर्जी देखो आपकी फिर से पकड़ में आ रही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ठीक होने वाला तो नहीं है इन 15 दिनों में। देखिए मूव ऑन कर रहे हो आप यहाँ से कि भाई निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला वेट कर रहा है, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आएगा, समझेगा कि इसने गलती की है, ये रियलाइज़ करेगा, मुझे मनाने की कोशिश करेगा। ये कुछ भी आपकी एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप बहुत ही रिजिड टाइप के नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो है वो यही है, मैंने कब कहा था भाई कमिटमेंट दूंगी या दूंगा, मैं तो अपनी लाइफ में मज़े करने के लिए जुड़ा हुआ हूँ तुमसे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी दिख रही है। तो क्या ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, आप बताइए। और देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम फिर क्या रहेगा आपकी तरफ। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, वृश्चिक राशि। आपके पार्टनर तो प्यार करते हैं यार आपसे, सच्चा प्यार करते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा उनका प्यार बस।
ओके, आपके पार्टनर का अगला कदम क्या रहेगा? तो यस, वो अपने आप में बदलाव लाने की सोचेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं ये मुझे अपने कर्मा लेसन देने को मिली हैं, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, मुझे अपने आप से सेल्फ लव करना है, मुझे फ्रीडम फ्री लाइफ जीनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इसकी वजह से मुझे ये सबक सिखाने के लिए ये पर्सन मेरी लाइफ में आया। शायद आपके जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। इसकी वजह से उन्हें ये इस बार सबक मिला है कि बेटा सब तुम्हारे जैसे नहीं है दुनिया में, राइट। तो अब आपके पर्सन का जो अगला कदम है वो खुद पे फोकस करना, खुद की लाइफ को चेंज करना, खुद के बिहेवियर को चेंज करना, खुद पे वर्क करना, अपने कार्मिक सर्कल से बहुत कुछ सीखना और उसके बाद अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाना। यही आपके पार्टनर का रियल नेक्स्ट एक्शन होगा। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं, वो अपने आप की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे यही दिख रहा है। देखते हैं स्कॉर्पियो आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, बॉटम ऑफ डेक के इम्पार्शियलिटी। यस, आप खुद ही अपने साथ ही कर रहे हो गलत, तो है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी आप गलत हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जब दिल से प्यार होता है तो अपने आप हो जाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। बट मैं ये कहूँगी कि उस सिचुएशन में किसी और को चीट मत करो। अगर आपके मन में नहीं है प्यार तो बोल दो कि नहीं है तो बोलो है, मैं ऐसे ही रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कुछ रिश्ते आप अपनी तरफ से कंप्लीट करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, साफ साफ कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो कि भाई मैं ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ, और वो ही आपको करना चाहिए। एंड जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और मिरेकल लाइफ में हो, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको मिले जिससे सच में आपको ट्रू लव हो, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। यूनिवर्स में यही विश डालनी चाहिए कि मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट प्यार करने वाला इंसान मुझे मिल गया है। और मैं ये कहूँगी कि अब पता है आप क्या सीखोगे इन 15 दिनों में कि भाई जो भी है ना क्लियर बोल दो। मैं फंसना नहीं चाहती अब किसी के भी चक्कर में, या कोई मेरी वजह से हर्ट हो, मैं वो भी नहीं चाहता या नहीं चाहती। आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे और जो भी है वो क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आओगे, ठीक है। सो ऐसा एक ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कई रिश्ते आप इन 15 जुलाई तक कई रिश्ते आप अपनी लाइफ से हटा दोगे जो आपको ज़रूरत नहीं है। जिन रिश्तों की जिनमें आप समझ चुके हो कि मैं टाइम पास कर रही थी या कर रहा था, उन रिश्तों से आप बिल्कुल दूर होने वाले हो। और पता है आप खुद को ही कहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, अच्छा किया आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, ठीक है। तो स्कॉर्पियो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।